आज जो हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं उसका एक ही मकसद, एक ही उद्देश्य है कि चुनाव आयोग जो है वो वोटों की चोरी कर रही है और वो किनके इशारे पर कर रही है ये भली भांति हम लोग जानते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इशारे पर चुनाव आयोग काम कर रही है, वरना अगर ऐसा नहीं होता तो जैसे एमपी का चुनाव हुआ, संसद का चुनाव हुआ तो उस समय भी वो करा सकते थे, लेकिन आज विधानसभा का चुनाव है और इस बीच में वो कराना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब है, साफ साफ ये मतलब है कि वो लोगों को अभी हम लोगों के बिहार में बारिश की वजह से बाढ़ आई है, उसमें त्राहिमाम मचा हुआ है, लेकिन अब लोग अपना पेपर देंगे या फिर अपने घर को बचाएंगे, अपने बाल बच्चे को बचाएंगे, मवेशी को बचाएंगे कि वो अपना पेपर सबमिट करेंगे। अभी कालगांव विधानसभा की बात अगर मैं करूं तो वहां पर लगभग 40,000 से ज़्यादा लोगों का नाम कट गया है। इस तरह से 2,40,000 से ज़्यादा भागलपुर लोकसभा में विभिन्न विधानसभा के क्षेत्रों में नाम काटा गया है। कहीं विधानसभा 45,000, कहीं 40,000, कहीं 50,000, इस तरह से नाम काटा गया है। जो पूरे बिहार की यही स्थिति है। छुपे रुस्तम होकर के पिछले दरवाजे से आकर के ये एनआरसी लागू किया जा रहा है, तो हम लोग उसका डट करके मुकाबला करेंगे। और हम लोग, राहुल जी पटना आए, तेजस्वी जी विपक्ष के प्रतिपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी जी साथ में थे, हम लोग मिल करके उनका मुकाबला किए, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा नाम काटा गया था, तो फिर उसको सुधार करके इतना किया गया। मैं चुनाव आयोग की तरफ इशारा करना चाहता हूं कि वो आखिर बताए ये फिर कैसे सुधार हो गया, क्या ये पॉसिबल है इतना जल्दी सुधार करने का? अगर वो करते हैं, इससे साफ मसला जाहिर है कि एसआईआर के माध्यम से हम लोगों के ऊपर ये थोपा जा रहा है। क्या कहते हैं कि जो अभी नाम जो काटा जा रहा है वो उसका एक बहाना है एसआईआर, एनआरसी लागू करने का एक बहाना, यही एक मकसद है। आगामी चुनाव की क्या रणनीति है आपकी? चुनाव की रणनीति ये है कि हम लोग महागठबंधन की सरकार अगर बनती है, हम लोग मिला के उसमें राष्ट्रीय जनता दल है, कांग्रेस है, कम्युनिस्ट है, जेपी है, सभी मिल करके अगर हम लोगों को पूर्ण बहुमत आती है, जो पूरी उम्मीद है कि पूर्ण बहुमत से लगभग जो है ज़्यादा आएगा और कम से कम तो 150 पौने 200 सीट आने की उम्मीद है। और अगर सीट आ जाती है तो हम लोग 5 काम करेंगे, और वो 5 काम क्या है, वो ये है कि कांग्रेस रखती है सबका ख्याल, हर घर अधिकार। कांग्रेस पार्टी की गारंटियों का गुलदस्ता तैयार है। हम लोगों का जो ये है उसमें कि माई बहन मान योजना, जो माननीय प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी जी और राहुल गांधी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। अगर हमारी सरकार बनती है तो प्रत्येक 18 से 60 वर्ष के महिला को 2,500 रुपया प्रत्येक माह सम्मान राशि के रूप में दिया जाएगा। दूसरा है वृद्धा अवस्था पेंशन। पहले की सरकार में बहुत 400 रुपया मिलता था, और अभी हम लोग सोचे हैं कि 1,500 रुपया किया जाएगा। और जहाँ जहाँ जो भी, चाहे वो तेजस्वी जी हो या राहुल जी हो, जहाँ पहले जो भी घोषणा कर दिया जाता है उस पर पूर्ण रूप से वो लागू किया जाता है। वो झूठा वादा प्रधानमंत्री मोदी जी की तरह झूठा वादा नहीं किया जाता है। उसके बाद हर घर 200 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा। अगर महागठबंधन की सरकार बनती है और हर घर 5 लाख रुपया इलाज के जगह पे जो दिया जाता था, अब 25 लाख रुपया दिया जाएगा मुफ्त में। ये 5 एजेंडा है आपका जी। और प्रत्येक भूमिहीन परिवार को 5 डिसमिल जमीन दी जाएगी और उसको धरातल पर हम लोग उतारने का काम करें।
आप कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? मैं कहलगांव विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी में हूँ। पूरा मैं तैयारी कर रहा हूँ और मैं रजिस्ट्रेशन भी करा दिया हूँ कांग्रेस पार्टी से। मेरा नाम मोहम्मद कलामुद्दीन हुआ। मैं कांग्रेस पार्टी में महासचिव भी था, प्रखंड अध्यक्ष भी था, मैं पूर्व मुखिया भी रह चुका हूँ। अभी जो वोट चोरी हो गई है वोट को करने के लिए क्या हम लोग हर एक वार्ड, हर एक पंचायत और हर एक गांव में जा करके निरीक्षण जो किया गया है वो कितना सही है, कितना गलत है, हम लोग उसका अपने स्तर से जांच करके हम लोग उसका रिवीजन कर रहे हैं और उस पर हम लोग आगे कदम उठाएंगे। अगर चुनाव आयोग इस पर भी नहीं संभली तो हम लोग उसका जन आंदोलन करेंगे, रोड पर उतरने का काम करेंगे। सर, आपने कहा कि जो आपको पार्टी के सब लोग उम्मीदवार हैं। हाँ, सब लोग कोशिश कर रहे हैं। पार्टी जिसको प्रत्याशी बनाती है उसके लिए हम लोग काम करेंगे। मैं भी एक उम्मीदवार हूँ। चक्रपाणी जी, आपसे सीधा सवाल है। 1 महीने का समय चुनाव आयोग ने दिया, लेकिन जिस तरह से विभीषिका है बाढ़ की बिहार में, SIR पे आप क्या कहिएगा संक्षेप में? हमारे श्रमिक आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं चक्रपाणी हिमांशु जी, गठबंधन घटक दल के बड़े नेता हैं हिमांशु जी, इसलिए इनसे भी आप लोग पूछ सकते हैं। सर, SIR पे क्या कहिएगा? बाढ़ की विभीषिका है पूरे बिहार में। देखिए, बाढ़ की विभीषिका है पूरे बिहार में। देखिए पूरे बिहार में केंद्र सरकार के द्वारा जो पॉलिसी बना करके जो बिहार में लागू किया जा रहा है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम। मतदाता पुनर्परीक्षण SIR के सवाल पर हम लोगों का कहना है, 1 साल पूर्व जब मैं मोदी भागलपुर जिला में 2,40,000 मतलब आपने उसको जखम किया, उनको उन्होंने किया वो पलायन करके। मैं पूछना चाहता हूँ इससे आपके राज्य केंद्र की वैज्ञानिक क्या उनके पदाधिकारी क्या कर रहे हैं? 1 साल पहले जो लोकसभा में चुनाव हुआ, प्रत्येक 6 माह में मतदाता पुनर्परीक्षण का कार्य होता है। पुनः 2 महीना पूर्व मतदाता सूची का फाइनल प्रकाशन हो गया था। क्या वो सूची गलत था? जब मोदी जी कहते हैं कि सूची ये बनाओ, तब वो सूची क्या सही होता है? इससे साफ जाहिर हो गया है ये चुनाव आयोग केंद्र सरकार और मोदी जी का जो है प्रस्तावन करके ये इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। और मैं कहना चाहता हूँ, जब ये सरकार 5 साल में सुधार नहीं कर पाई, 1 साल में सुधार नहीं कर पाई, जहाँ एक तरफ बाढ़ से लोग तबाह है, जहाँ एक तरफ लोग सुखाड़ से तबाह है, जिससे आम जनजीवन जो कि बिहार के सैकड़ों नौजवान, किसान, मजदूर, युवा को रोजगार करने के लिए, कोई जब मजदूरी करने के लिए, कुछ करने के लिए चले जाते हैं, वो 6 महीने के बाद में आते हैं। क्या उनको टिकट का रिजर्वेशन मिलेगा? क्या उनको आने जाने का फैसिलिटी मिलेगा? कुछ नहीं हुआ। केवल ये ढाक का 3 बार करके ये इनका मतदाता पुनर्परीक्षण कार्य है। मोदी जी का जो भी कार्यक्रम हुआ है, जो भी वो लागू किए हैं, सारा चीज एकदम उनका झूठा साबित हुआ है। चाहे आप लोग जानते होंगे, मोदी जी कहा करते थे वो सबके खाते में 15 लाख रुपया दूंगा, दिया क्या? उन्होंने कहा मैं 2 करोड़ लोगों को नौकरी दूंगा। उन्होंने नौकरी दिया क्या? उन्होंने कहा मैं पलायन को रोकूंगा। उन्होंने रोका क्या? उन्होंने खाद बीज का दाम सस्ता करने का उन्होंने वादा किया था। वो क्या उन्होंने कुछ नहीं किया। दिल्ली में हमारे सैकड़ों किसान शहीद हो गए, उस पर मोदी जी देखिए नहीं गए। देश में आज़ादी के बाद पहली बार देश के 4 सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने कहा देश का संविधान खतरे में है। जज नवाब की हत्या होती है, देश के अर्थशास्त्री कहते हैं देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है। और अभी तक जो सरकार लंबी फेंकती है, वो सरकार पुलवामा हमला का जांच नहीं कर पाया और पुलवामा हमला हो चुका।
युद्ध हुआ ही नहीं, युद्ध विराम हो गया। वाजपेयी मोदी जी, आपने कहा कि देश के नौजवान, किसान, मजदूर, व्यापारी सबको 12 रुपये GST लागू करवा करके आपने ध्वंस भी करवा दिया। हम लोग खुशी महसूस कर रहे हैं। इससे साफ चर्चाएं होती है केंद्र सरकार की मंशा साफ नहीं है। बिहार में घटोलों का जो सरकार जो है चल रहा है, 70 लाख करोड़ रुपया का बिहार में घटोला हुआ। मोदी जी उस पर क्यों नहीं बोलते? भागलपुर के सृजन घटोला के सवाल पर क्यों नहीं बोलते, जो कि 3300 करोड़ रुपया का सृजन घटोला हुआ? भागलपुर के विकास के सवाल पर क्यों नहीं बोलते? भागलपुर के बाढ़ और कटाव के सवाल पर प्रत्येक साल जो लंबा जो कारोबार घुसखोरी होता है, जो लूट होता है, उस पर क्यों नहीं बोलते? जो एस्टिमेट का घटोला होता है वो क्यों नहीं बोलते? जिस तरह से बिहार और पूरे देश स्तर में प्राइवेट विश्वविद्यालय का घूम करके जो पूंजीपतियों को डिग्री दे रहा है, जिससे मेधावी छात्रों को, नौजवानों को जो कि अर्थ के आधार पर, मेहनत के आधार पर पढ़ते हैं, उसको कम मार्क्स मिलता है और पैसे दे करके प्राइवेट यूनिवर्सिटी से अधिक मार्क्स लेकर के नौकरी के लिए जा रहे हैं। इसलिए साथ से हम लोगों का राष्ट्रीय जनता दल के नेता हमारे माननीय श्री तेजस्वी जी और हमारे देश के युवा नेता आइकॉन राहुल गांधी जी 17 तारीख से बिहार भ्रमण कर रहे हैं। इन सवालों को लेकर के उनका यात्रा प्रारंभ होगा, जिससे कि बिहार में जो सरकार है उनका पोल खुलेगा और हमारे युवा आइकॉन तेजस्वी जी ने 17 महीनों के कार्यकाल में शिक्षकों को नौकरी दिया, सिपाही भर्ती की, उन्होंने कहा डिग्री लाओ नौकरी पाओ, खेल का उन्होंने पॉलिसी लाया, जो है उन्होंने पॉलिसी लाया। उन्होंने कहा विद्यार्थी परीक्षा देने जाएगा उसको पैसा नहीं लगेगा। तेजस्वी जी ने कहा 200 यूनिट बिजली फ्री रहेगा। तेजस्वी जी ने कहा माई बहन योजना के तहत 2500 रुपया मिलेगा। तेजस्वी जी ने कहा कि जो है हम लोग जो है सामाजिक न्याय पेंशन के तहत हम लोग उसको 1500 रुपया देंगे। तेजस्वी जी ने कहा 220 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। तेजस्वी जी ने कहा 500 रुपये में हम लोग जो है गैस सिलेंडर करेंगे। तेजस्वी जी ने कहा जो आम जगहों में साइन मिलती हम लोग 100% लागू करेंगे। तेजस्वी जी ने कहा, राहुल गांधी ने कहा कि जो भी जनहित के सवाल पर, गरीबों के सवाल पर, पिछड़ों के सवाल पर, दलितों के सवाल पर, आम जन के सवाल पर, देश के सवाल पर, राज्य के डेवलपमेंट के सवाल पर जो भी कदम उठाना पड़ेगा, चाहे अपराध का सवाल हो, भ्रष्टाचार का सवाल हो, उस पर जो कदम उठा करके हम लोग जो बिहार में एक अच्छी सरकार और तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में एक युवा सरकार बनाने का हम लोग संकल्प लें। चंद्रपाली जी 2.5 लाख वोटर का नाम कटा है भागलपुर में, राजद क्या कर रही है? राजद इस पर हर जो है उसका करवा राजद आंदोलन करेगी। इस सवाल पर राजद हर दिन इस सवाल पर बोल रही है, धरना भी करेगा, प्रदर्शन करेगा, होगा बहुत अभिलंब होने वाला है। समय बहुत कम है तो इसके और आ रहे हैं, हमारे नेता आ रहे हैं लगातार। 17 तारीख से राहुल गांधी जी और हमारे प्रतिपक्ष के नेता बिहार का आइकॉन तेजस्वी जी का आगमन है और भागलपुर भी आएंगे। उसी क्रम में जो है अल्लाह बोल कार्यक्रम होगा, जिससे कि सरकार का जो है पूरा जो है इनका होलिया जो है खुल जाए।